लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? योगी सरकार से कितना खुश? ओवैसी की आ सकती है। और हम सीधा सीधा ओवैसी से आपको देंगे। अकेले से बात नहीं बनेगी, ये तो गठबंधन से ही कहीं सरकार बन सकती है। ओवैसी जो है जिससे भी मिलेंगे गठबंधन से ही सरकार मिलेगी। समाजवादी ने कौन सा मुसलमान के लिए काम करा है? कितनी नौकरियां लगाई? मुलायम सिंह जी ने कितनी लगाई? अखिलेश जी ने कितनी लगाई? एक सवाल का जवाब दें। वो 1947 से बाद में जब चुनाव आता है तो पार्टी आ जाती है कि मुस्लिम मेरा है, मुस्लिम मेरा है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर 74 साल देश आज़ाद हुए हो गए, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने मुसलमान को झुंझुने फल से बाद दूसरी चीज़ दी है? ओवैसी एक नेता ऐसा है जो इन्हें मुँह तोड़ का कही इस सरकार में। मुसलमान आजम खां के पीछे खड़ा है। आजम खां अगर हैं समाजवादी, समाजवादी समाजवादी खत्म। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? योगी सरकार से कितना खुश? ओवैसी की आ सकती है। ओवैसी की सरकार है। हाँ हाँ, ओवैसी तो खुद 100 सीटों पर लड़ रहे, कैसे सरकार बना पाएंगे? तो गठबंधन कर लेंगे किसी पार्टी से, खुद ना हो रहे कर लेंगे पार्टी। किससे? ओवैसी हिसाब से कौन सी पार्टी कर सकती है गठबंधन? समाजवादी कर सकती है। समाजवादी पार्टी। हाँ, दोनों पार्टी हमारी हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम 400 सीटें लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर। अकेले दम पर ला गए तो वो भी देख लें भैया, अपना दम भी देख लें अकेले। हाँ। अकेले उन वो भी दम देख लें, ओवैसी का दम देख लें। अकेले सब दम बात में बनेगी। अकेले से बात नहीं बनेगी, ये तो गठबंधन से ही कहीं सरकार बन सकती है। ओवैसी जो है जिससे भी मिलेंगे गठबंधन से ही सरकार मिलेगी। तो ये तो कह रहे हैं ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रही है उत्तर प्रदेश में। जनता पार्टी उनकी सोच उनके साथ है, उनकी सोच उनके साथ है। जो हमारा दिमाग काम कर रहा है वो हमारा दिमाग काम कर रहा है। जो हम भी जो कहते हैं वो कहते हैं। क्या कर रहा है दिमाग काम? जो वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन से ही हो सकता है काम, न वैसे। हाँ, क्लियर किसी की ना बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी इनमें से किसी की, न समाजवादी क्लियर बने ना वैसी क्लियर बना। अच्छा जी, आपके यहाँ से विधायक हैं पिंकी यादव असमौली से, कितने काम कराए पिंकी यादव ने? काम बहुत कम कराया है, काम बहुत कम कराया उन्होंने। और क्या कहना जी, हैं तो जब जीतने के बाद में तो लौटती ही ना। परेशान है पब्लिक, उनसे परेशान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन है। सूरज शौकीन। 2022 में युवाओं का क्या रुझान बन रहा है? किसकी सरकार बनने जा रही युवाओं का तो रुझान वैसी की तरफ है। है? वैसी की तरफ। क्यों, उसकी वजह? उसकी वजह बढ़िया नेता आए, वैसे ही कोई पार्टी पक्ष नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया वैसी की सरकार ही बनेगी। वैसी की सरकार। क्यों वैसी को तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहे हैं बीजेपी की बी टीम में? गलत ख्याल हम लोगों का है, वो बंटवारा करने के चक्कर में रहते हैं ऐसे करके। ओवैसी ऐसा नेता है जो मुसलमानों के हक में। ओवैसी एक नेता ऐसा है जो इन्हें मुँह तोड़ का कही इस सरकार में। क्या कहा है? इसने जो भी कहा, बुरा कहा, भला कहा, अच्छा कहा, इसी ने कहा। न सब के कहीं कौन डाल गए, अखिलेश भी कौन डाल गए, और भी कौन डाल गए, मायावती भी ना बोल रही। मायावती नहीं बोल रही, वो तो कहती है मायावती मुस्लिम की और दलितों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है। एक नेता यही ओवैसी ऐसा है जो मतलब ये ना डरा ना बोल कहीं ना रपता, हर बिरादरी के पक्ष में बोल रहा है ओवैसी। अच्छा जी, तो रुझान आपका ओवैसी की तरफ? जी, ओवैसी की सरकार बनाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ 1947 से बाद में जब चुनाव आता है तो पार्टी आ जाती है कि मुस्लिम मेरा है, मुस्लिम मेरा है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर 74 साल देश आज़ाद हुए हो गए, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने मुसलमान को झुंझुने फल से बाद दूसरी चीज़ दी है? समाजवादी पार्टी कहती तो है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में बेकार ही नहीं हुआ कभी। एक आजम खां आज जेल में पड़ा है, मायावती में नसीरुद्दीन साहब है, मायावती लेकर बैठ गई उन्हें। आज कौन मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है? इससे हमारा सीधा सीधा एक ही सवाल है, दूसरा सवाल ही नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी को लाना है तो सीधी सीधी बीजेपी आगे बच नहीं सकती। इससे या तो वोट ओवैसी को करना है या सीधा बीजेपी को वोट करना है, क्योंकि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी विरोधी है। लेकिन विरोधी अगर को हम वोट देंगे तो उससे हमें कुछ उम्मीद है। समाजवादी ने कौन सा मुसलमान के लिए काम करा है? कितनी नौकरियां लगाई? मुलायम सिंह जी ने कितनी लगाई? अखिलेश जी ने कितनी लगाई? एक सवाल का जवाब दें वो कि भाई मैंने यादव इतने परसेंट लिया, मुसलमान क्या परसेंट नौकरी में लगाया? भाई साहब, देश आज़ाद होने के बाद 74 साल देश को हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था 42% मुसलमान नौकरी में था, आज 1% नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सर्वे तो करके देखो, इसका आप चैनल लिए फिर रहे हैं। रहा सवाल वोट का, वोट हम सीधा सीधा ओवैसी आपको देंगे या फिर देंगे डायरेक्ट बीजेपी को देंगे वोट, क्योंकि वो बी पार्टी है तो हम बी पार्टी को दे सकते हैं, सी पार्टी को नहीं देंगे वोट। आपका
ये तो फड्डा ही है। क्या साहब मुसलमान मुझे दे रहा वोट, मायावती का नहीं मुझे दे रहा वोट। अबे क्यों दे तुम्हें? हम बीजेपी वोट करेगा या सीधा वैसे सबको वोट करेगा। दो ही फैक्टर थी, फिर हमारे पास फैक्टर नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पे बैठने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, आप कहते हैं मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम कहते हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, लेकिन वो एक स्टेज पर बैठकर कहते हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। हम ये कह रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं हिंदू बड़े हैं, पार्टी मुस्लिम है। वो ये हमें बताएंगे मुसलमानों के लिए हमने 5 साल की सत्ता में कौन सा काम हम मुसलमानों के लिए किया है, कितनी नौकरी दी है, कितना डेवलपमेंट किया है। विधायक जी पिनके जी हमारे यहाँ दोबारा विधायक है हमारी, पहले विपक्ष में बैठी, पहले रोलिंग में बैठी है। इस गांव के अंदर उनका 10,000 का काम नहीं है। इस गांव के अंदर, इस ग्राम पंचायत के अंदर टोटल मुस्लिम गांव है, और इस गांव की 8-9 हज़ार की आबादी भी है, और टोटल मुस्लिम गांव, और असमोली 2 किलोमीटर है यहाँ से। ये उनका बिल्कुल गिरा क्षेत्र है, विधायक जी का गृह क्षेत्र है ये। अच्छा। असमोली 2 किलोमीटर यहाँ विधानसभा हमारी, और 9-10 हज़ार की आबादी का टोटल मुस्लिम गांव है। यहाँ दूसरी आबादी कोई परसेंट किसी का 1 0 नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करा है। कितने नंबर? हाँ। 10,000 रुपये का वो अपना काम बता मुझे विधानसभा पे कि बिलालपत के अंदर ये काम है 10,000 रुपये का मेरा 5 साल में, इसमें 5 पिछले में। पहले भी वही थी जब सत्ता में थी, अब विरोध में विपक्ष में बैठी है वो। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ऐसी पार्टी से या अपना ठप्पा लगा के हम मुसलमान यहाँ से यादवों को वोट देना क्यों दें भाई? सरकार जब यादवों की आती है तो नौकरी पे यादव, थानों में यादव, तहसीलों पे यादव, ब्लॉकों में यादव, मुसलमान है कहाँ भाई? क्यों दें वोट? या तो सीधा बीजेपी वोट करेंगे हम, या वैसे जी करेंगे। तो ये तो है कि हमने तो बीजेपी दे दिया, अभी फांसी लग गई, लेकिन झुंझुने से ना झुंझाना तो मिलेगा हमें, क्या झुंझा ले तुम्हारे हाथ में। अच्छा, लेकिन मायावती भी तो आती है, मायावती ने भी तो आप लोगों के लिए मायावती में एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, और एक हमारे यहाँ के बाबू मुमताज जी है। आज उन्हें ये पता चल जाएगा वो तो कहीं अपने कारोबार में लग गए, और मुमताज जी आज कांग्रेस में बैठे हैं। ये उनका रिजल्ट है। आज हम जेल में पड़े, ये समाजवादी का रिजल्ट है। सब चीज़ दिख रही है, सारी चीज़ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, योगी जी आए हैं, तो योगी जी का ये कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि अखिलेश की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी, हमने सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, तो वो अखिलेश साहब की सोच होगी या योगी जी की सोच होगी। भाई गुंडागर्दी उनकी में हो रही है, वो जाने। हमारी तो ना कल सरकार बनने ना कल सरकार बनने, हमारा है क्या? हमें तो वोट देना है, वोट भैया तो बीजेपी को दे देंगे या ओवैसी जी को दे देंगे, ये सोच रखा हमने तब का। बीजेपी को जाएगा वरना ओवैसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़े मुखाली को दो, छोटे से फायदा क्या हो रहा है? जो झुंझुनत हमारे वो झुंझुनत तो दे रही, तो हमारे लिए सोचने की बात खत्म हो गई। ठीक है भैया, करो जो तुम्हें करना, हम वोट तुम्हें दे देंगे। तो इतना गुस्सा इस चुनाव में, इतना गुस्सा समाजवादी पार्टी के लिए कहाँ से है? इस गुस्सा इसलिए आया कि आजम खां को 24-25 माह जेल के अंदर हो गए रहते हुए। ये समाजवादी कहीं सो रही क्या? कौन सा जन करा समाजवादी वालों ने? साइकिल यात्रा निकालते तो है वो। कौन सी? अरे जब उन्होंने तुम्हारे ओवैसी साहब ने कह दी कि भाई हम जमात करेंगे, तो अखिलेश साहब रामपुर पहुंच रहे हैं, उससे पहले तो कभी नहीं जा रहे। कौन सा जनआंदोलन करा इतने बड़े नेता के लिए? मुसलमान आजम खां के पीछे खड़ा है। आजम खां अगर है समाजवादी खत्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल क्लियर है ये बात। आजम खान के ऊपर टिकी हुई है। मुसलमान आजम खान के पीछे खड़ा है। अगर आजम है समाजवादी में तो समाजवादी बचेगी, नहीं समाजवादी खत्म होने जा रही चुनाव पे ही।